नमस्कार रंजीत, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। स्वागत है एक बार फिर से, मैं आपके बीच हाजिर हूं और महाचर्चा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और महाचर्चा में जो इस वक्त हमारे साथ मेहमान मौजूद है वो एक विरह गायक के साथ साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं और उनसे हम इस वक्त की जो हालात है और खास करके जो कोरोना काल है, कोरोना काल के साथ साथ जो राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है और जो राजनीतिक हो रही है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमने अपने तमाम दर्शकों को उनका परिचय करवा दूं। हमारे साथ इस वक्त धर्मेंद्र सोलंकी जी मौजूद हैं। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक लाइव में। धन्यवाद। चूंकि धर्मेंद्र जी आप है, आप प्रसिद्धि है, लोग आपको बिरहा गायक के रूप में जानते हैं सबसे पहले, बाद में आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं। हम चाहते हैं कि चूंकि हम आपसे पॉलिटिकल चर्चा करेंगे, बहुत सारे सवाल है, उसका जवाब भी हम आपसे लेंगे, लेकिन इस वक्त पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारतवर्ष जो आपको देख रहा है वो चाहता है कि आप जरूर गुनगुनाकर अपनी चीजों को रखें और शुरुआत करें, 2 लाइन गुनगुनाकर। जी, सबसे पहले पब्लिक लाइव के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और रंजीत जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस महाचर्चा के लिए मुझे चुना, जोड़ा अपने साथ। आज देखिए, कुछ कहना, गुनगुनाना, कुछ भी बोलना, बड़ी विषम परिस्थितियां हो गई। देश में चारों तरफ चित्कार मची है, चिताएं जल रही हैं, लपटें उठ रही हैं, त्राही त्राही मची हुई है और ये पता नहीं है कि कब किसका नंबर आ जाएगा। हमारे तमाम अपने लोग सोशल मीडिया पे या अपने अगल बगल ही देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। तमाम ऐसे लोग हैं जो असमय काल के गाल में समाते चले जा रहे हैं और कहीं न कहीं ये पूर्णतः रूप से सरकार इस मामले में फेल्योर साबित हो रही है। इसीलिए धर्मेंद्र जी, मैंने जो आपसे सवाल किया वो इसलिए किया कि आपने बिल्कुल सही कहा, ठीक कहा कि इस वक्त की जो स्थिति है और जो परिस्थितियां चल रही है खास करके हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर, वो कुछ देखिए दुर्भाग्य इस देश और प्रदेश की, भारत की जनता ने भारत को एक 2014 से लेकर अब तक जो जनता का समर्थन मिला था, जिनको जनादेश मिला था, जिनको देश के गद्दी पे बैठने का भारत की जनता ने हक दिया था, आज उनकी दशा क्या है आप देख रहे हैं। अपना वतन बेहाल दिखाई दे रहा है, अपना वतन बेहाल दिखाई दे रहा है, पांव पसारे काल दिखाई दे रहा है। आज रो रहा है पूरा भारत और माननीय प्रधानमंत्री जी को केवल बंगाल दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं, एक कहीं भी ऑथेंटिक जवाब नहीं आया। तो क्या आप इस बात को, धर्मेंद्र जी मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा, क्या आप इस बात को मानते हैं कि जो बंगाल का जो इलेक्शन करवाया या बंगाल का जो इलेक्शन हो रहा था वो नहीं होना चाहिए था इस परिस्थिति में? देखिए जहां पूरा भारत एक प्रदेश में आप चुनाव करा रहे हैं और वहीं से आपकी पार्टी, आपके पार्टी के लोग भारत के अन्य जगहों पे आप आदेश दे रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, आप आदेश दे रहे हैं कि मास्क लगाइए, आप आदेश दे रहे हैं कि मेरे बाल मित्रों आपको सेफ रहना है, सुरक्षित रहना है, और आप लाखों की रैलियां कर रहे हैं, खुलेआम सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, आप हंस रहे हैं, भारत की जनता रो रही है, आंखों से खून के आंसू गिर रहे हैं और आप हंस रहे हैं मित्रों, भाइयों, बहनों कह के, और आप केवल वोट मांग रहे हैं। ये इससे बड़ी शर्म की बात और इस देश के लिए कुछ नहीं हो सकती। ठीक है, चूंकि आप पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल जवाब भी देते हैं सोलंकी जी, तो मेरा इसी पे एक सवाल। मैं पॉलिटिकल व्यक्ति होने के साथ साथ इस देश का बिल्कुल मैं इस बात को समझ रहा हूं, लेकिन जब आपने पॉलिटिकल जवाब दिया तो मेरा एक पॉलिटिकल सवाल और ये भी है। चलो, बंगाल का इलेक्शन एक बड़े पैमाने पर इलेक्शन था, आपने, ठीक है, नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां थी, मैं भी इस बात का एग्री नहीं करता हूं। शायद चुनाव आयोग ने क्या सोचा होगा उसको समझना चाहिए था। ठीक
इस वक्त यूपी के अंदर यूपी पंचायत की चुनाव चल रही है, आपने उसका अपोज क्यों नहीं किया? आपके पार्टी ने उसका अपोज क्यों नहीं किया कि यह चुनाव को रद्द कर दिया जाए? नहीं, देखिए, केवल एक जगह चुनाव तो बंगाल में हो रहा है, यूपी में नहीं, मैं आपकी धर्मेंद्र जी मैंने आपकी बात को मान लिया। मैं बता रहा हूं आपने जो कहा मैं बता रहा हूं। हमारे नेता ने, हमारी समाजवादी पार्टी ने हमेशा इस बात की पक्षधर रही है कि आज कोरोना काल में जिस भी परिस्थितियों से आम जनमानस को दिक्कतें हो रही हो, आम जनमानस को परेशानियां आ रही हो, आम जनमानस पीड़ा में है, पीड़ित है, उस काम को नहीं होना चाहिए। आप देख लीजिए हमारे समाजवादी पार्टी का बयान, हमेशा हम इसके पक्षधर रहे हैं कि जिस चीज से जनता का नुकसान हो रहा है, लोग मर रहे हैं, तो उसको अभी पुष्पान किया जाए, हमने तो हमेशा कहा। तो फिर आपने यूपी पंचायत चुनाव के लेकर आप चुनाव आयोग के पास क्यों नहीं गए कि इसको रद्द कर दिया जाए? कोरोना काल है, इनसे ज्यादा संक्रमण फैलने की आशंका जताई जा सकती है, ज्यादा संक्रमित लोग हो सकते हैं। ठीक, एक और सवाल इसी में जोड़ूंगा। आपको जानकारी होनी चाहिए कि मुख्य चुनाव आयुक्त और या जुडिशली लोग अपने पदों से जो वो सेवानिवृत्त होते हैं, त्यों भारतीय जनता पार्टी के मेंबर होकर या तो राज्यसभा या तो विधान परिषद कहीं तो आप ये ब्रेकिंग दे रहे हैं मुझे, बड़ी आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग भी बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है। 100% मिशनरी के रूप में लोग काम कर रहे हैं, मिशनरी के रूप में। इस बात को मैं दावे के साथ, तो ये समाजवादी पार्टी कह रही है या धर्मेंद्र सोलंकी जी का ये स्टेटमेंट है कि चुनाव आयोग इस वक्त बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है? क्योंकि आप मुझे ब्रेकिंग दे रहे हैं। आप उठा करके इतिहास देख लीजिए, तब से और अब तक का कई 1-2 चुनाव जो पीछे हुए हैं, चुनाव आयोग ने हमेशा, चाहे बिहार से देख लीजिए या और पिछले का चुनाव देख लीजिए, हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ की कठपुतली बना करके रखा है। आप कहते हैं कि आपने हर वो चीज किया जिससे जनता को नुकसान ना हो। आपने कुंभ का विरोध क्यों नहीं किया? आप देखिए, मैं आपसे बताना चाहता हूं, क्योंकि इस वक्त मैं इसलिए सवाल कर रहा हूं क्योंकि अखिलेश यादव जी पॉजिटिव हो गए हैं और कई लोग ये भी आरोप लगाते हैं, हालांकि इसका कोई आधिकारिक परिमाण नहीं है, कोई सबूत नहीं है। कई लोग ये भी कहते हैं कि कुंभ के पॉजिटिव कब हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल ये था कि समाजवादी पार्टी कहती है, जैसा कि आप कह रहे हैं, कि हम हर उस चीज का विरोध करते हैं जिससे आम जनता को कतई नुकसान ना हो, थोड़ा भी नुकसान ना हो। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो इस वक्त जो कुंभ जो लगा था और जिसमें इतने साधु संत जो कोरोना से संक्रमित हुए, उसका अगर कोई अकेला एक जिम्मेदार व्यक्ति है तो वो अखिलेश यादव, क्योंकि अखिलेश यादव भी मिलके आए थे और उसके बाद वो पॉजिटिव हो गए। सरकार उत्तर प्रदेश, सुनिए, सरकार देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के कलम से कुंभ नहीं लगा। ये सरकार तय कर रही है कि कहाँ क्या लगेगा, कहाँ क्या होगा। सुनिए, हमारे नेता ने 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार रही। सवाल पॉजिटिव और निगेटिव का नहीं है। आप ये देखिए, उठा करके आंकड़ा देखिए, हमने जो किया है, अमिट किया है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज बनवाए। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश को 102, 108 एम्बुलेंस दिया। और आज मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, आम जनमानस इस बात को भी स्वीकार कर रहा है और साफ दिखाई दे रहा है। आज इस भयंकर महामारी में वो हॉस्पिटलें और वो 102, 108 एम्बुलेंस जो आम जनता के लिए एक संजीवनी के रूप में काम आ रहा है। अभी तो यहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है साहब। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का बयान है, आपने पढ़ा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं। आपने पढ़ा? उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे हैं कि लखनऊ में पर्याप्त से ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन है। धर्मेंद्र जी, तो क्या आपको लगता है कि इस वक्त जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, योगी जी की सरकार है, वो जनता के लिए कुछ नहीं कर पा रही है? आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए, क्या
सचमुच में जनता के लिए इस वक्त मौजूदा जो सरकार है वो कुछ नहीं कर पा रही है? आज जनता को सुरक्षा, चिकित्सा और जनता को उसके जिंदगी की जंग जनता लड़ रही है, उसकी सारी समुचित व्यवस्था की जरूरत है। और कहीं ना कहीं ये सरकार इस महामारी में 100% फेल्योर साबित हो रही है, 100%। यानी समाजवादी पार्टी को लगता है कि सरकार कोरोना काल में फेल है, जनता के लिए जो करना चाहिए था, उचित व्यवस्था मुहैया करवाना चाहिए था, वो नहीं करवा रही है। ठीक है, क्योंकि आप इस वक्त विपक्ष में हैं, विपक्ष की भी अपनी बहुत सारी भूमिकाएं होती हैं, बहुत सारे उनकी भी जिम्मेदारी जवाबदेही होती है। आप इस कोरोना काल में आपकी जो पार्टी है वो क्या कर रही है? अब मैं आपसे बता दूं, आपके जानकारी के लिए, ये दूसरी बार हमारे देश पे अभी पिछले साल भी कोरोना का कहर हुआ था। आप जरा पता कर लीजिए, ये विदित है और ये सत्य है, सच्चाई यही है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता जो जहां है, जिस परिस्थिति में है, उसकी जो भी क्षमता है, जितनी हैसियत है, आम जनता के लिए मदद कर रहा है। हम लोग तो पिछले बार अभी हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पैदल चल रहे थे, उनके खाने पीने की, उनकी सैनिटाइज मास्क की, उनके धर्मेंद्र जी, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आपकी जो आवाज है वो रुक के आ रही है, थोड़ा सा एक बार आप अपनी देख लें, शायद आवाज की प्रॉब्लम कहां से आ रही है। अगर आप मुझे सुन पा रहे होंगे तो मेरा जो दूसरा सवाल है आपसे ये है, बड़ा गंभीर सवाल है, चूंकि हम सभी जानते हैं कि जो आपकी खास करके उत्तर प्रदेश इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा राज्य है, तकरीबन उसकी जो इस वक्त की मौजूदा जो जनसंख्या है 22 करोड़ के आसपास है। आपको नहीं लगता है कि इतने बड़े सूबे को संभालना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? और ऐसे वक्त में, और जब इस तरह के वैश्विक महामारी हो, उस महामारी के अंदर भी राजनीतिक रोटियां सेकी जाए, अगर विपक्ष और पक्ष इस दौर में भी अगर एकजुट होकर काम ना की जाए, तो किस काम के लिए आप जनता के नेता हैं? सवाल तो खड़ा होंगे ना धर्मेंद्र जी। इंट्रो में बोला था कि धर्मेंद्र जी कुछ गाकर गुनगुनाकर सुनाए, वो मेरा कहने का तात्पर्य इसलिए था कि इस वक्त, जैसा कि आपने कहा कि इस वक्त जो हालात है, परिस्थितियां हैं, विषम परिस्थितियां हैं, और ऐसे में अगर हम किसी को उस हालात में भी नहीं है कि हम अपनी आवाज से गुनगुना के भी सुनाएं, लेकिन क्या होता है कि आप एक बिरहा गायक भी हैं, अगर आपकी गायकी से, चूंकि आपके लाखों करोड़ लोग आपको फॉलो करते हैं, आपको सुनते हैं, अगर उस गायकी से लोगों के मन में, दिल में अगर जरा सा भी मुस्कान और तनाव कम हो, तो मुझे लगता है कि आपको जरूर 2 लाइन गुनगुनाना चाहिए धर्मेंद्र जी। अब देखिए, हालातों को मद्देनजर रखते हुए जो आज देश और विदेश के हालात, तो मुझे तो यही लग रहा है पीएम के जिंदगी पे कोई ना असर है, सीएम के जिंदगी पे कोई ना असर है, जनता को अब मार डालेगा कोरोना। पीएम की जिंदगी पे कोई ना असर है, जनता को अब मार डालेगा कोरोना। बेबस लाचार आज तड़प रही जनता, बेबस लाचार आज तड़प रही जनता, अपने ही घर में बनी है बेगाना। पीएम के जिंदगी पे कोई ना असर गए, गरीबों को अब मार डालेगा कोरोना। चलिए, बहुत बढ़िया, आपने अपनी गायकी से भी प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर और बीजेपी के ऊपर जो कटाक्ष किया, लोग जरूर इस बात को समझेंगे।
लेकिन मैं चाहता हूं कि इस वक्त चूंकि आप समाजवादी पार्टी के लिए भी, आपकी अपनी पार्टी के लिए भी आप बहुत सारे हर साल नए नए तरीके से गाना बनाते रहते हैं, अगर इस वक्त अगर कुछ आपने नया गाना बनाया है अपने पार्टी के लिए, तो मैं चाहता हूं कि आपके बहुत चाहने वाले हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, आप जरूर गुनगुनाएं और उनको सुनाएं। देखिए देखिए, गीतें तो हर हफ्ते, हर 2-3 दिन पे नई नई आती रहती हैं। मैं चूंकि काफी बड़ी जिम्मेदारी हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया है, प्रदेश अध्यक्ष बनाया सांस्कृतिक प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का। तो चूंकि परिस्थितियां तो विपरीत है आज, लेकिन एक चीज है, आज आदरणीय अखिलेश यादव जी को आम जनमानस याद कर रहा है। क्यों याद कर रहा है? आज अखिलेश यादव जी के बनाए गए हॉस्पिटल, अखिलेश यादव जी के द्वारा दिया गया एम्बुलेंस, जो विषम परिस्थितियों में भी आज काम आ रहा है, और लोग याद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 2022 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है, और आम जनमानस कह भी रहा है। एक गीत आई है हमारी बिल्कुल नई, तेज हुआ रफ्तार बनेगी सपा की सरकार, तेज हुआ रफ्तार बनेगी सपा की सरकार, जोर जोर से बोल रहा है यूपी का ये दिल, जोर जोर से बोल रहा है यूपी का ये दिल, 22 में साइकिल ए भैया 22 में साइकिल, 22 में साइकिल ये भैया 22 में साइकिल, तेज हुआ रफ्तार बनेगी सपा की सरकार, जोर जोर से बोल रहा है यूपी का ये दिल, 22 में साइकिल ये भैया 22 में साइकिल, कल कारखाने बंद हुए रोजगार नहीं मिल पाएगा। सबसे बड़ी समस्या यानी 22 की जो चुनाव है, समाजवादी पार्टी को पूरा उम्मीद के साथ पूरा भरोसा है कि उनकी सरकार जरूर बनेगी। ये आप पूरे, चूंकि आपकी गायकी में वो विश्वास दिखता है, झलकता है, और ऐसा समाजवादी पार्टी ने ये मन बना लिया है कि जो 22 की जो विधानसभा उत्तर प्रदेश की जो चुनाव होगी उसमें बीजेपी की यानी साइकिल की सरकार बनेगी। देखिए, ये सरकार साइकिल की नहीं होगी, ये सरकार समाजवादी पार्टी साइकिल और उत्तर प्रदेश के सभी आम जनता, जो जनता उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश देखना चाहती है, उत्तर प्रदेश में खुशहाली अमन चैन कायम करना चाहती है। तो 22 में, चूंकि आपने 22 की जिक्र की, 22 उत्तर प्रदेश विधानसभा के जिक्र किया, मैं इसी में एक सवाल जोड़ता हूं, क्या साइकिल की सवारी 2022 में अकेले चलेगी या हाथी भी सवारी करेगी, या और भी पार्टियां मर्ज होंगी? देखिए, समाजवादी पार्टी सक्षम है अपने बलबूते सरकार बनाने के लिए। उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को 2022 में सरकार बनाने के लिए, समाजवादी पार्टी की सरकार लाने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया। तो क्या हम धर्मेंद्र गोस्वामी को 2022 में विधायक के रूप में देख पाएंगे? धर्मेंद्र सोलंकी, माफ कीजिएगा, धर्मेंद्र सोलंकी जी, क्या हम विधायक के रूप में देख पाएंगे? देखिए, धर्मेंद्र सोलंकी एमएलए हो जाए, एमपी हो जाए, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि वो सरकार जो नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, अंतिम समाज के अंतिम पायदान तक के लिए जो सरकार 2012 से 17 तक काम किया था, उत्तर प्रदेश की जनता दोबारा उस सरकार को बनाना चाहती है। सरकार बन जाएगी तो सबका सम्मान हो जाएगा, अकेले धर्मेंद्र सोलंकी का नहीं, उत्तर प्रदेश के जनता का सम्मान हो जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का ये बहुत बड़ा सम्मान है। एक चूंकि मैं वापस, धर्मेंद्र जी, मैं वापस कोरोना पे आता हूं और कोरोना के ऊपर मैं सवाल पूछता हूं। अचानक से इतनी तेजी से संक्रमण बढ़ गया, इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? चूंकि आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, आपने पहले ही कहा कि हम समाजवादी पार्टी के नेता से पहले एक जिम्मेदार नागरिक हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप ग्राउंड पे रहते हैं, ग्राउंड की चीजों को देखते हैं, आखिर क्या ऐसा हो गया कि इतनी तेजी से, जिसका नामो निशान नहीं था, अचानक से फिर से पहले से ज्यादा भयानक रूप में आया और तेजी से लोगों को संक्रमित करना स्टार्ट कर दिया? इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है आपकी नजरों में? सरकार के लोग बयान दे रहे हैं, सरकार के जिम्मेदार लोग बयान दे रहे हैं
कि ये कोरोना की दूसरी लहर है, ये आने वाली थी, आगाह किया गया था। तो जब आपको जानकारी थी, एक साल में आपने इंतजाम क्या किया? एक साल में आपने इंतजाम क्या किया आम जनता के लिए, जिनके ऊपर कहर बन के टूट पड़ा? अब आप बताइए, इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं? सारी व्यवस्था आपके हाथ में है, सारा महकमा आपके हाथ में है, व्यवस्था कुछ आपने नहीं किया, तो स्वाभाविक है कि आप कुर्सी पर बैठे, इसकी लाइबिलिटी, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। आप समझिए, उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद से सांसद, सरकार में मंत्री, भारत के सेना के सबसे बड़े अधिकारी, उनका ट्वीट आता है कि प्लीज हमारी हेल्प करें, मेरे भाई को कोरोना के इलाज के लिए बेड की आवश्यकता है, अभी गाजियाबाद में बेड की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। अब आप बताएं, ये मेरा ट्वीट थोड़े, ये जनरल विजय कुमार सिंह का ट्वीट है। उनके भाई को बेड नहीं मिल पा रही है, सरकार में मिनिस्टर है, एमपी है, यानी समाजवादी पार्टी और धर्मेंद्र सोलंकी इस बात को मानते हैं कि कोरोना काल में जो आम जनमानस के लिए जो सरकार को करना चाहिए था उपाय, वो बिल्कुल ना के बराबर किया। बिल्कुल नहीं किया। ये सरकार राजनीति को, अपने राजनीति को चमकाने में लगी रही। ये सरकार बंगाल का चुनाव कराने में लगी रही। आप देखिए, बंगाल के चुनाव में लाखों लाखों की भीड़, हजारों हजारों की भीड़ में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री, सरकार के भारत के प्रधानमंत्री लगातार कई कई सौ हेलीकॉप्टर वहां पर रन कर रहा है, चुनाव करा रहा था। और यहाँ देश में भयानक स्थिति होती चली जा रही, बस से बदतर स्थिति होती चली जा रही थी, कहीं कोई व्यवस्था नहीं। आप कंट्रोल रूम पे फोन मिलाइए, जो भी कोरोना का ये सक्षम अधिकारियों की जिम्मेदारी है, कंट्रोल रूम में फोन मिलाइए, उनका फोन नहीं उठता है, उनका टेलीफोन नहीं उठ रहा है। जिम्मेदार आदमी जिम्मेदारियों से बच के निकल जा रहा है। हॉस्पिटल में जाइए, हॉस्पिटल वाले चस्पा लगा दिए हैं कि कृपया अपने मरीज को अपने हिसाब से व्यवस्था करके कहीं ले जाए, इस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है। गोरखपुर के हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं, जो मुख्यमंत्री का अपना गृह शहर है, अपना जहां निवास करते थे, वहां का हॉस्पिटल ये चस्पा लगा दे कि मेरे वहां ऑक्सीजन खत्म है, और उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री ये कहे कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। ये अजीब विडंबना है, हंसी आ रही है। देखिए, इस चीज से इनकार भी नहीं किया जा सकता। इस वक्त ऑक्सीजन की किल्लत पूरा देश झेल रहा है, इस बात को हम मानते हैं। और चूंकि मैंने पहले कहा कि जो आपका जो सूबा है वो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा सूबा है, 22 करोड़ की आबादी है, जहां पे हर एक के लिए बेड का व्यवस्था और हर एक के लिए वेंटिलेटर का व्यवस्था करना मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि उचित नहीं होगा। लेकिन हां, चीजें ऐसा तो नहीं है कि चीजें हुई नहीं, जिस तरह से विपक्ष आरोप लगाती है उस तरह से ऐसी तो नहीं है कि कोई भी चीज वहां पे नहीं हुई है। चूंकि आपने बीके सिंह के ट्वीट की बात की, मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा। आपने बीके सिंह जी का ट्वीट का बात किया और उन्होंने कहा कि अपने भाई के लिए उन्होंने आग्रह किया। आप उस चीज को ऐसे क्यों नहीं ले सकते? हो सकता है उन्होंने आम जनता को, आम जनमानस को यह आगाह करने की कोशिश किया कि मैं एक कैबिनेट मिनिस्टर हूं, मेरे भाई आज इस सिचुएशन में है, उसके लिए भी वेट नहीं है, तो आम जनता के लिए सोचिए। तो हो सकता है उनका एक सावधान करने का तरीका हो, लोगों को अवेयर और जागरूकता फैलाने का तरीका हो। तब आपने नहीं पढ़ा, उन्होंने शुरू में लिखा प्लीज हमारी हेल्प करें। निरीह है बीके सिंह जी, निरीह होके कह रहे हैं। अब इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार में रहते हुए भी कह रहे हैं कि प्लीज मेरी मदद करें। आम जनता, उनकी मदद कौन करेगा? आप जरा बताइए हमें, मदद मांग किससे रहे हैं? यानी आप मानते हैं कि सरकार फेल है पूरी तरीके से? पूरी तरह से। क्योंकि जाते जाते हमारे पास थोड़ा वक्त की भी थोड़ी कमी है, मैं चाहता हूं कि जाते जाते एक दो सवाल आपसे और ले लूं। क्योंकि देखिए, क्यों कैसे इसमें अगर हम उलझेंगे तो बहुत सारे चीजों को हम शायद सही से उसको समेट नहीं पाएंगे। एक सीधा सवाल आपसे मैं करता हूं, आपकी सरकार अगर होती इस वक्त तो आम जनता के लिए क्या करती कोरोना काल में? अब आम जनता के लिए करने की बात आप कह रहे हैं। पूरा तंत्र, सरकार के तंत्र को मैं अभी भी हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं सत्ता में बैठे लोगों से, चूंकि मैंने भी अपने कई लोगों को खोया है, अपने इष्ट मित्रों को,
हमारे साथ रहने वाले कई लोग काल के गाल में समा गए हैं, कई हमारे शुभचिंतक असमय इस काल के गाल में समा गए हैं। उनका जाना मुझे भी अखरता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हमारे सहपाठी हमसे दूर चले गए। सरकार के अंदर नैतिकता अगर बची है तो जितना भी आपके पास व्यवस्थाएं हैं, जो भी तंत्र है, और सरकार एक ऐसी चीज होती है कि सरकार अपने पे उतर आए तो ऐसा नहीं है कि सिस्टम जो आज बिगड़ा हुआ है वो सिस्टम ठीक ना हो जाए। लेकिन सरकार के लोगों को केवल अपनी राजनीति की चिंता है, इनको अपनी केवल कुर्सी की चिंता। देखिए इस बात में हर देखिए धर्मेंद्र जी मैं माफी के साथ थोड़ा सा रोक के मैं सवाल करूंगा। हर पार्टी अपनी राजनीतिक रोटियां चमकाने की कोशिश करती है, क्योंकि आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं, आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, आप गृह मंत्री की बात कर रहे हैं कि बंगाल के अंदर उनके कैंपेन में लाखों की संख्या में, लाखों की तादाद में लोग आए। आपके भी तो अखिलेश यादव जी ने किसान मोर्चा को जाकर, किसान आंदोलन को जाकर संबोधित किया, वहां भी हजारों की तादाद में भीड़ थे। तो क्या वो एक वजह नहीं हो सकती है कोरोना संक्रमण को और फैलाने के लिए? खैर मैं उस मुद्दे पे नहीं जाऊंगा धर्मेंद्र जी। मैं जानता हूं कि हर कोई, देखिए पॉलिटिकल लोग, पॉलिटिकल पार्टियां पॉलिटिक्स अगर नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे, मैं जानता हूं। लेकिन मेरा सीधा एक सवाल और है, इस वक्त आप तमाम जो जनता है, जब आप किसानों की बात करेंगे, जब आप किसानों की बात कर रहे हैं तो आज इस उत्तर प्रदेश में नहीं, देश की बात मैं कर रहा हूं। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, माताएं बहनें कहीं भी सुरक्षित नहीं है। कब किसको गोली मार दी जाएगी, कब महिलाओं के साथ रेप, हत्या, बलात्कार हो जाएगा। नौजवान सड़कों पे कटोरा लेके खड़ा है आज, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। केवल खोखला वादा, केवल झूठी बातें, आंकड़े केवल ये दिखाते हैं कि आंकड़े में इतना हमने रोजगार दे दिया, आंकड़े में इतना हमने नौकरी दे दिया। धरातल पे आइए, ग्राउंड पे आइए, आपको पता चलेगा। आज त्राही मची है। परिवार के लोगों को दाल खाने को 180 रुपए से ज्यादा लीटर करू का तेल बिक रहा है मार्केट में आज। 180 रुपए से ऊपर, 100 रुपए से ऊपर दाल बिक रही है आज। गरीबों की थाली से सब्जी और दाल भी गायब होती चली जा रही है। सरकार एक बार भी कहीं इस पे ठोस कदम नहीं उठा रही है। ये सरकार पूरी तरह से आम जनता की आम जनता विरोधी सरकार है, और ये सरकार को केवल अपनी कुर्सी प्यारी है, आम जनता से कोई मतलब नहीं। और मैं एक चीज आपसे बता दे रहा हूं अपने गीतों के माध्यम से, मैं बड़े दावे के साथ इस बात को कहता हूं, मैं साक्ष्य के साथ, मैं धर्मेंद्र सोलंकी हूं, जो भी कहता हूं साक्ष्य के साथ कहता हूं। लूटा है इसने देश को और नौजवान को, सड़कों पे ला दिया था इसने अब किसान को। महंगाई रोज बढ़ती आसमान छू रही, लाठी के बल पे केवल ये सरकार चल रही। ए सत्ता भाजपा किसी काम की नहीं, किसी काम की नहीं। ए सत्ता भाजपा किसी काम की नहीं, किसी काम की नहीं। जनता लाचार गए अब इस सरकार में, पागल बीजेपी केवल अडानी के प्यार में। जनता से ना है मतलब, ना विकास हो रहा, लुटती है रोज असमत, पहरेदार सो रहा। ए सत्ता भाजपा किसी काम की नहीं, किसी काम की नहीं। बहुत बढ़िया। देखिए धर्मेंद्र जी, चूंकि हम जानते हैं कि आप बहुत सुरीले हैं, इसमें कोई शक नहीं, इसीलिए आपके देश दुनिया में इतने लोग चाहने वाले हैं, और आप समाजवादी पार्टी के नेता भी। हम चाहते हैं कि इस वक्त पूरा भारतवर्ष आपको देख रहा है, कोरोना काल है, दूसरी लहर की जो बात की जा रही है, आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और तमाम जो दर्शक जो देख रहे हैं उनको क्या आप संदेश देना चाहते हैं? चूंकि हमेशा कोरोना गाइडलाइन की बात की जाती है, हमेशा 2 गज दूरी की बात की जाती है, मास्क और सैनिटाइजर की बात की जाती है, लेकिन आप समाजवादी पार्टी और पर्सनली धर्मेंद्र सोलंकी इस वक्त तमाम दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
देखिए, संदेश देने न देने की बात वो दूसरी बात हो गई। हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता लगातार इस महामारी में, कोरोना काल में, चाहे पिछले साल ना हो तब से और अब भी, जहां उनको जो जिस हैसियत में है, जिस क्षमता में है, जहां पीड़ित व्यक्ति हैं, जहां ऐसे लोगों को दिक्कतें परेशानियां हो रही हैं, जो भी उनकी क्षमता है हर संभव मदद करने का काम कर रहे हैं, उनको सहायता पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और ये समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में रहता है, ये समाजवादी पार्टी का सिद्धांत है। हमेशा समाजवादी पार्टी आम आवाम की भलाई करने का काम किया है, समाज के अंतिम पायदान तक के व्यक्तियों को मदद करने का काम किया है। ये हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, समाजवादी पार्टी के इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, ये तमाम हमेशा हमारे कार्यकर्ता और हमारे नेता को ये कहते भी रहते हैं, सलाह भी देते हैं कि गरीब की सेवा, जनता की सेवा, दीन दुखी की सेवा, समाज की सेवा से बड़ा दुनिया में और कोई सेवा हो ही नहीं सकता। जब देश नहीं रहेगा, आम जनमानस नहीं रहेगा, समाज नहीं रहेगा, ये दुनिया नहीं रहेगी, तो हम कैसे रहेंगे? कहाँ राजनीति होगी, कहाँ करेंगे? तो सबसे पहले इंसान का स्वास्थ्य जरूरी है, सबसे पहले इंसान बचा रहे, तब उसके बाद और कुछ भी होगा। और लगातार मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हमारे समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हर स्तर पे, युद्ध स्तर पे, अपने अगल बगल के लोगों को, जिले जवार के लोगों को जो जहां मिल रहा है उनकी मदद करने का काम कर रहे हैं। देखिए, हमने हमेशा जिस भी पार्टी के लोग और जो भी लोग समाज के लिए या आम जनता के लिए कार्य करते हैं, हम दिखाते हैं। आपके भी पार्टी के समाजवादी कुटिया का जो स्थापना किया, उसको भी हमने सबसे पहले, अगर किसी ने दिखाया है तो पब्लिक लाइव न्यूज चैनल ने दिखाया। तो हम हमेशा दिखाते रहते हैं, जिस किसी भी ने अगर आम जनता के लिए काम किया है उसको सबसे पहले हमारा पी लाइव मीडिया ग्रुप और पब्लिक लाइव न्यूज चैनल बढ़ चढ़ के दिखाया है। चूंकि बहुत बहुत धन्यवाद पब्लिक लाइव चैनल को, इसलिए कि आप समाज के सामने सच्चाई दिखाते हैं, इसके लिए हम आपकी बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और मैं चाहूंगा, क्योंकि जाते जाते हमारे पास वक्त की कमी है, जाते जाते मैं चाहूंगा तमाम दर्शकों को अगर आप कुछ सुना सकते हैं तो जरूर सुनाएं। अब दर्शकों को सुनाने की जहां तक बात है, देखिए, देश में तबाही है, देश में महामारी फैली है, इससे बचें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। लेकिन ये तो तय है, उत्तर प्रदेश को जिस विकास के गति पे अखिलेश यादव ने लाया था, आज वो गति नहीं है इस सरकार में। अब तो लोग कह रहे हैं, देश परदेश बोले सब ही अखिलेश बोले, छात्र नौजवान माता बहिनी विशेष बोले, उठाता लहर देखा गांव और शहर देखा, वही है धाराशाही गई विरोधी अब की बड़े बड़े, और हरे कृष्णा घरे घरे साइकिल चली घरे घरे, हरे कृष्णा घरे घरे साइकिल चली घरे घरे। आज लॉकडाउन लग रहा है, आज लोगों को आने जाने से रोका जा रहा है बीमारी से बचने के लिए। कितनी शादियां कैंसिल हो गई, साइकिल से लोग जा रहे हैं बारात करने। ये साइकिल एक ऐसी सवारी है जिसमें न डीजल लगता है न पेट्रोल लगता है। दीन दुखी, गरीब, कमजोर से लेके बड़े से बड़े लोगों के लिए भी ये काम आती है। बड़ा आदमी चलाता है, सेहत में उसके सुधार होता है, छोटे आदमी को बिना पैसे की सवारी मिल जाती है। मैं आप सबसे आपने धर्मेंद्र जी, मैं थोड़ा सा एक सवाल और ले लेता हूं। देखिए, हर लोग, हर इंसान, हर आम जनता अपने आप को अपग्रेड करना चाहता है। कब तक आप साइकिल की सवारी करवाएंगे? कभी स्कूटर दे दिया कीजिए। नहीं, साइकिल सबसे अच्छी सवारी, साइकिल से अच्छी कोई सवारी ही नहीं है, इसमें कोई खर्चा नहीं है। चलिए, बहुत खर्चा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप अपना पब्लिक लाइव को आप अपना कीमती वक्त दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ धर्मेंद्र सोलंकी, समाजवादी पार्टी के नेता हैं और बिरहा गायक हैं। और इस वक्त पी लाइव मीडिया ग्रुप और पब्लिक लाइव न्यूज चैनल आपसे आग्रह करता है, चूंकि हम जानते हैं और आप भी इस चीज को मानते हैं कि इस वक्त जो परिस्थितियां हैं वो कुछ ठीक नहीं है। आप अपने आप को सुरक्षित रखें,
हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको हर वक्त कोरोना से कैसे बचे, कैसे सावधानी बरते, आपको गाइडलाइन दी जाती है, आपको वक्त वक्त पे सारी चीजें मुहैया भी करवाई जाती है। आप इस चीज को समझे, डर का जो वायरस है उससे भी अपने आप को बचाएं। बने रहें, देखते रहें पब्लिक लाइव।